बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब का ये बयान आपने सुना होगा कि उन्होंने बड़े जोश से ये बात कही थी कि नहीं छोड़ूंगा, किसी एक को भी नहीं छोड़ूंगा। जिन्होंने मेरे मुल्क को लूटा है उनको नहीं छोड़ूंगा, मैंने ये अल्लाह से वायदा किया है। तो अच्छी बात है, काश ये ऐसों को भी ना छोड़ते जिन्होंने अल्लाह के दीन को लूटा है। बहरहाल उनकी अपनी फील्ड है, मेरी अपनी फील्ड है। मैंने भी अल्लाह से वायदा किया है कि नहीं छोड़ूंगा, किसी एक को भी नहीं छोड़ूंगा जिसने अल्लाह के दीन को बदली किया है और अपनी चलाई है और अल्लाह के आखिरी रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर इल्ज़ामात लगाए हैं या उनको नीचा दिखाने की कोशिश की है, गुस्ताखी की है। उनमें से किसी एक को भी नहीं छोड़ूंगा। उनकी पूरी तरह कली खोलूंगा, उनका असली मुकरू चेहरा आप लोगों के सामने लाऊंगा। उसके बाद फिर आपको इख्तियार है, चाहे तो अल्लाह के दीन को इख्तियार करें जो सही दीन है, कुरान के अंदर, सही हदीस के अंदर, सहाबा की ज़िंदगियों के अंदर, और चाहे आप ये रवायती दीन जो हर जगह फैला हुआ है, मुरलियों वाला दीन, उर्स और चादरें चढ़ाने वाला दीन, ढोल ढमक्के वाला दीन, शिरनियों और शिकरानों वाला दीन, सजदा हाय ताज़ीमी वाला दीन, उर्स और मेलों वाला दीन, जो आपको इख्तियार है और ख़ुद आप इसके फिर ज़िम्मेदार होंगे। तो ज़रा पहले एक रवायती दीन का अंदाज़ जो हमारे यहाँ उलमा लाउड स्पीकरों के अंदर और मजमों के अंदर और जुमे के खुतबात के अंदर बयान करते हैं और उनके जितने मुरीद हैं उसके ऊपर सुभान अल्लाह के नारे लगाते हैं, पहले उस दीन की एक झलक देखिए, उसके बाद फिर मैं इसके ऊपर थोड़ा सा तबसरा करूँगा। पहले तो ये बात दिल मान तैयार ही ना था, फिर यकीन आने लगा तो फिर खुशखबरी मिली कि बाबा जी की सांसें वापस आ गई। वो सांसें वापस नहीं आई थी, वो होता यूं है, सरकार गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला फरमाते हैं जब कोई मेरा मुरीद अचानक चला जाए ना तो मैं उसे आता हूँ और दोबारा कलमा पढ़वाता हूँ। बाबा जी को तौबा करने की हालत नहीं, हमारा यकीन कहता है, लेकिन मुर्शिद आजम सरकार गौसे पाक फरमाते हैं कि मेरा कोई मुरीद बगैर तौबा किए नहीं मरेगा। और महीना भी गौसे पाक का हो और फिर सरकार गौसे पाक की मोहब्बत वाला वो कादरी रिजवी शेर हो तो फिर सांसों को वापस आना पड़ता है, फिर जिंदगियों की रमक वापस आती है, फिर जिंदगी वापस दी जाती है। लेकिन वो इसलिए नहीं बल्कि वो मुर्शिद पाक आ करके अपना फरमान आंखों से हक करके दिखाते हैं कि देख जो वादा हमने किया था तू पढ़ पढ़ के दुनिया को बताया करता था, आज हमने आंखों से ये वादा सच्चा कर दिया, उन्हें जाना उन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। ये है मौलवी साहब जो बयान कर रहे हैं अब्दुल कादिर जिलानी की करामात, कि उनका एक मुरीद जो मर गया था उसके बाद हज़रत की करामात से फिर दोबारा ज़िंदा हुआ, फिर तौबा ताइब करके गया है। देखिए, आम तौर पर लोग ये कहना शुरू कर देते हैं भाई ये ऐसे मौलवी कहते रहे जी, वो जो थे ना अब्दुल कादिर जिलानी और फलां सूफ़ी बुज़ुर्ग वो ऐसे नहीं थे, उन्होंने जो तालीमात दी हैं वो दूसरी थी। और ये जो लोग बयान करते हैं ये अपनी तरफ से बयान करते हैं। हालांकि अब्दुल कादिर जिलानी की जो भी किताब उठाएंगे उसके अंदर इस तरह की करामात और इस तरह के कहानियाँ किस्से भरी पड़ी हैं, चाहे वो फ्यूज़ यज़ानी हो, गुनियत तालिबीन हो, एक से एक बढ़िया किस्सा है। बज़ाहिर बड़ा रंगीन मालूम होता है, लेकिन थोड़ा सा मामूली सा भी अगर आप उसके ऊपर गौर करें और कुरान का अल्लाह ने आपको फ़हम दिया हो या उसको तर्जमे के साथ पढ़ने का मौका मिला हो और नबी अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी के ऊपर थोड़ा सा आपने कुछ पढ़ा हो, सीरत पढ़ी हो, तो फिर आपको पता चलेगा वो जहाँ और ये जहाँ और, वो दीन और ये दीन और। तो ये आपके सामने मैं अब्दुल कादिर जिलानी की ये किताब है, और भी किताबें इसकी मेरे पास, मैंने इसकी किताबें पढ़ी हुई हैं। ये गुनियत तालिबीन है, बेशुमार वाक़यात हैं। सिर्फ एक आपको वाक़या आपकी आंखें खोलने के लिए कि आप रुश्दी को भूल जाएंगे, इससे ज़्यादा गुस्ताखी शायद ही नबी अलैहिस्सलाम की किसी ने की हो। ये ऊपर बाप बांधते हैं कि शैतान इंसान के मोक्कल दिल के ख़तरात, नफ्स और रूह, अल्लाह से पनाह मांगना, शैतान के साथ जहाद करना, इस तरह का एक बाप बांधते हैं। और फिर नीचे वो जो आयत है वो पढ़ते हैं कि जब अल्लाह
का कलाम पढ़ा जाए तो औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ लिया करो, अल्लाह की पनाह मांगा करो, वरना शैतान बीच में मुदाखलत करता है। और ये मुदाखलत उसने बकौल अब्दुल कादिर जिलानी ये नबी अलैहिस्सलाम के ऊपर भी की। वही के अंदर कुछ अपनी तरफ से बातें शैतान ने मिला दी और फिर नबी अलैहिस्सलाम ने बयान कर दी और फिर लोगों में फैल गई। और फिर दूसरे दिन आके जिब्रील अलैहिस्सलाम ने कहा कि ये आपने क्या कर दिया, ये वाली आयतें इस अंदाज से तो मैंने को नहीं बयान की थी, आपने क्या कर दिया है। तो नबी अलैहिस्सलाम ने कहा बस ये शैतान ने बीच में मुदाखलत करके मेरे से ये काम करवा लिया, क्या करूँ अब मैं, ये बातें मेरे मुंह से निकल गई हैं। तो फिर अल्लाह ताला ने उसकी दोबारा इस्लाह की और दोबारा वो उसको दुरुस्त किया। ये अब्दुल कादिर जिलानी लिखने के बाद ये देखिए, आप खुद पढ़िए, जब तक खुद तहकीक नहीं करेंगे ना आपको असल बात नहीं समझ आएगी। देखिए टमाटर लेने के लिए भी जाते हो ना तो हर तरफ से उसको घुमा के देखते हो, आलू भी लेते हो, गड़ा भी लेते हो, बजा के खटका के लेते हो कि कहीं टूटा हुआ तो नहीं है। लेकिन दीन का इस मामला जहां आपने हमेशा रहना है, हमेशा हमेशा की आपकी जो आखिरत का दारो मदार है वो ईमान अकीदे के ऊपर है, उसके लिए आप जरा भी कोशिश नहीं करेंगे। मौलवी साहब ने जो बता दिया और बताने का अंदाज इसका देखिए किस तरीके से ये मौलवी मगरमच्छ के आंसू बहा के और किस तरह रोने वाले अंदाज से मासूम सा बन के किस तरह अकीदत के साथ ये बयान करता है और लोग इससे मुतासर हो जाते हैं। तो ये मामला मेरे भाइयों ये आंखें बंद करने वाला मामला है। ये कोई किसी के ऊपर इल्ज़ाम नहीं है, मैं इनके ऊपर इल्ज़ाम नहीं लगा, इन्हीं किताबों की वजह से ये मशहूर हुए कि ये बहुत बड़ी हस्ती हैं, बहुत बड़े वलीउल्लाह हैं और बहुत बड़े ये मुबल्लिग गुजरे हैं। तो इसी किताब से मैं आपको बता रहा हूँ कि देखो क्या लिखा हुआ है इसके अंदर। लिखा हुआ है कि कहते हैं कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यानी मक्का में थे तो नमाज फजर में सूरह नजम और वल्लैल पढ़ी। जब इस मुकाम पर पहुँचे कि जब तुम लात और उज़ा और मनात को देखो तो आपको ऊँग आ गई। इस हाल में ये इबारत शैतान ने उनकी किरत में डाल दी कि ये बहुत ही गरानीक हैं, इनसे शफात की उम्मीद रखी गई है। गरानीक से मुराद बुत थे। जब मुशरिकीन ने आपकी ज़ुबान से ये सुना तो खुश हुए क्योंकि वो बुतों की शफात पर एतकाद रखते थे। यानी नबी अलैहिस्सलाम की मुंह से ये निकल गया बकौल अब्दुल कादिर जिलानी कि ये जो मूर्तियां हैं ये बुत हैं, इनकी बड़ी शफात है और इनके वसीले से मांगा जा सकता है। ये नबी अलैहिस्सलाम के मुंह से निकल गया, इनकी शफात बड़ी कारगर है। तो लोगों ने जब सुना और मुशरिकीन ने भी सुना तो उन्होंने कहा भाई ठीक है, ये तो यही तो हम कहते हैं, अब हमारा आपके साथ वो क्या इख्तलाफ है। तो उसके बाद आगे जाके लिखते हैं अगले सफ़े के ऊपर कि उन्होंने वो कलमात आपकी मुबारक ज़बान से जो सुने जो शैतान ने उनकी किरत में मिला दिए थे और कहा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने पहले दीन और अपनी कौम की तरफ रुजू कर लिया है। यानी मुशरिकीन मक्का ने कहा उन्होंने सजदा इसीलिए किया कि इस किरत में इनके खुदाओं की ताज़ीम पाई जाती थी। असल में एक वाक़या पेश आया था किसी मजमे के अंदर जब नबी अलैहिस्सलाम दावत दे रहे थे और सूरह नजम पढ़ रहे थे। और गौर करें कुरान का एक अपना बहुत बड़ा जोर है और इस कलाम का असर है। और फिर नबी अलैहिस्सलाम जिस अंदाज से पढ़ते थे तो अल्लाह की तारीफ़ें और अल्लाह की जलाल और अल्लाह की कुदरतों का जब जिक्र आता था तो गोया खुद सजदे में जाने को दिल करता है। तो ऐसे मौके के ऊपर ये सूरह नजम का जहाँ सजदा भी है, सजदा तिलावत है, तो जब यहाँ नबी अलैहिस्सलाम पहुंचे तो नबी अलैहिस्सलाम खुद नीचे सजदे में चले गए। तो जब नबी सजदे में जाएं और उनके साथ जो उम्मती होते हैं वो तो लाजमी सजदे में जाते हैं। इस कलाम का इतना बड़ा असर होता है और नबी अलैहिस्सलाम की पैरवी करते हुए खासकर। तो ये मौका आया, नबी अलैहिस्सलाम ने सजदा किया, सहाबा इकराम ने सजदा किया और जोर इतना ज्यादा था कलाम का कि मुशरिकीन जो सुन रहे थे वो भी सजदे में चले गए। सोए उमैया बिन खलफ के वो एक ऐसा था जिसने सजदा नहीं किया, बस थोड़ी सी मिट्टी ऐसे उठाई हाथ में और ऐसे कहता मेरा यही सजदा है। तो वो ये सजदा हुआ और इस तरीके से बात फैल गई कि ये तो इकट्ठे हो गए हैं। तो उसके बाद जब लोग बल्कि अबशा से कुछ लोग वापस भी आ गए हिजरत से करके जो गए हुए थे कि लेकिन यहाँ जब पहुंचे मक्के में तो वही कैफियत थी, वो कहाँ इकट्ठे हुए हैं जी, वो उसी तरह की कशमकश है, मुखालफत है। तो इस तरह का एक वाकया पेश आया। तो अब्दुल कादिर जिलानी साहब कहते हैं कि असल में नबी अलैहिस्सलाम ने बुतों की तारीफें शुरू कर दी थी शैतान की वजह से, हालांकि कोई बुत की तारीफ नहीं हुई थी, वो तो अल्लाह के कलाम की वजह से सजदा हुआ था। ये बिल्कुल समझ लीजिए उसी अंदाज से सजदा था जिस तरह यूसुफ अलैहिस्सलाम ने इतनी तकलीफें काटने के बाद, सारे मराइल से गुजरने के बाद फिर वहाँ बादशाही मिली और फिर उनका ख़ानदान जब
किनान से मिस्र पहुंचा है, तो वो अल्लाह की नेमतें और बरकतें देखने के बाद फिर वहां उन वालिदैन को तख्त के ऊपर बिठाया। तो इस तरह इस अंदाज से जो अल्लाह की वो बात पूरी होती हुई नजर आई, तो यूसुफ अलैहिस्सलाम धड़ाम से अल्लाह के सामने सजदे में गिर गए और पीछे वालिदैन ने भी सजदा किया अल्लाह ताला को, सामने भाई थे वो भी सजदे में गिर गए अल्लाह की ये निशानी देखते हुए कि अल्लाह ने जो वादा किया था, वो जो ख्वाब दिखाया था जिस अंदाज से, और याकूब अलैहिस्सलाम ने उसी वक्त बता दिया था कि मेरे बच्चे अल्लाह ताला तुझे बड़ा ही बरगजीदा करेगा, तुझे नबी बनाएगा, बातों की तह तक पहुंचना सिखाएगा और तुझे हुकूमत में से हिस्सा देगा। और फिर अल्लाह ताला ने अपनी कुदरत से और गैर महसूस तरीकों से जब वो सारा मामला कर दिया, तो पूरा खानदान अल्लाह के सामने शुक्रगुजारी के तौर पर सजदे में गिर गया। इस अंदाज से वो सजदा शुक्र था, और कुछ मुफस्सिरीन ने उसको सजदा ताज़ीमी कहना शुरू कर, ये सजदा यूसुफ अलैहिस्सलाम को सजदा था। ये बिल्कुल बेतुकी तफसीर है, मुशरकाना तफसीर है, और ज़रा भी जिसको कुरान का फ़हम नहीं है वो इस तरह की तफसीर करेगा। तो सही जो उलमा हैं, मुहिद उलमा जो गुजरे हैं और असली उलमा जो गुजरे हैं, यानी अल्लाह से डरने वाले और अल्लाह की मार्फत रखने वाले, उन्होंने इस तरीके से तफसीर की है कि यह सजदा शुक्र था जो अल्लाह ताला को हुआ, उन मेहरबानियों की वजह से, उन रहमतों बरकतों की वजह से जो उस खानदान के ऊपर अल्लाह ताला ने की। तो इस तरह कुरान का एक जोर होता है, अल्लाह की कुदरत की निशानियां जब सामने आती हैं तो नबी बेख्तियार सजदे में गिर जाते हैं। सूरह मरियम की 58 नंबर आयत में भी यही चीज बयान की है अल्लाह ताला ने कि जब अल्लाह की निशानियां, अल्लाह की कुदरत बयान होती है नबियों के सामने, तो नबी धड़ाम से सजदे में गिर जाते हैं। तो उसी अंदाज से यह सजदा हुआ। लेकिन अब्दुल कादिर जिलानी नहीं मानते हैं, कहते हैं ना 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 ना, इस तरह नहीं होता है, शैतान ने बीच में मदाखलत की थी और नबी अलैहिस्सलाम बुतों की तारीफें करना शुरू हो गए थे। अल्लाह के बंदो गौर करो, अगर ये तुम अकीदा रखोगे तो आज पूरी दुनिया में जितने काफिर मुशरिक पाए जाते हैं, क्या वो आपके ऊपर एतमाद करेंगे? वो कहेंगे हमें क्या पता कहां कहां शैतान ने मदाखलत कर दी थी। और नबी कलाम बयान करे और इस तरह शैतान मदाखलत करके बुतों की तारीफें कराना शुरू कर दे, ये नामुमकिन है मेरे प्यारे भाइयों। और इससे बड़ी नबी अलैहिस्सलाम की कोई तौहीन नहीं हो सकती है कि नबी अलैहिस्सलाम ने इस तरह किया। अब देखिए आगे अब्दुल कादिर जिलानी साहब क्या लिखते हैं। कहते हैं कि जब शैतान ने इन कलमों को मशहूर कर दिया और आम व खास तक पहुंचा दिया तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत रंज हुआ। चुनाचे रात के वक्त जिब्रील अलैहिस्सलाम आए और फरमाया, इन दोनों कलमात से मैं अल्लाह की पनाह मांगता हूँ, मेरे रब ने इन्हें नाजिल नहीं किया, न ही इन्हें कहने का मुझे हुक्म दिया है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिब्रील से ये बात सुनकर मलूल हुए, यानी बहुत ज़्यादा उनको परेशानी हुई, गमगीन हो गए और फरमाया, मैंने इस बारे में शैतान की अताअत कर ली, इस मामले में शैतान की अताअत कर ली और इसके कहने के मुताबिक ऐसा किया और अल्लाह के कामों में शरीक कर लिया। अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। ये नबी के ऊपर शिर्क का इल्ज़ाम अब्दुल कादिर जिलानी लगा रहे हैं। ये बिल्कुल उसी तरह का इल्ज़ाम है जिस तरह अब्दुल वहाब नजदी ने भी किताबत तौहीद के अंदर इसी तरह का एक इल्ज़ाम लगाया है। कहते हैं नबी अलैहिस्सलाम ने बताया है कि आदम अलैहिस्सलाम की औलाद नहीं बचती थी, जो बच्चा पैदा होता था मर जाता था। और हर दफ़ा इब्लीस आके कहता था, मैं वही हूँ जिसने जन्नत से तुम्हें निकलवाया था, तुम अपने बच्चे का नाम अब्दुल हारिस रखने का वायदा करो और तब बच्चा बचेगा। अब्दुल हारिस, हारिस कहते हैं उसी झूठी रवायत के मुताबिक ये शैतान का एक नाम है। तो हर दफ़ा आदम अलैहिस्सलाम और हव्वा अलैहिस्सलाम इनकार कर देते थे कि कैसे हम इसको शैतान का बंदा यानी हारिस का बंदा इसका नाम रखें, हम नहीं रख सकते हैं। फिर चौथी मरतबा भी इसी तरीके से हुआ और इब्लीस आया और उसने कहा कि देखो मैं वही हूं जिसने तुम्हें जन्नत से निकलवाया था, इसके बाद अगर तुमने इसका नाम अब्दुल हारिस न रखा तो ऐसा सींगों वाला बच्चा पैदा होगा, मां की पेट को फाड़ के बाहर आ जाएगा। और इस तरीके से ऐसा डराया। तो कहते हैं दोनों हव्वा अलैहिस्सलाम और आदम अलैहिस्सलाम के दिल के अंदर बच्चे की मोहब्बत की वजह से उन्होंने कहा वायदा कर लिया, ठीक है हम इसका नाम अब्दुल हारिस रखेंगे, यानी शैतान का बंदा, हारिस का बंदा। और उसके बाद फिर बच्चा सही सलामत पैदा हुआ। तो अब्दुल वहाब नजदी साहब, ये जो शेख हैं, सब के शेख, सऊदियों के शेख, तौसीफ रहमान के शेख, अब्दुल्ला बिन बास के शेख और इन सारे शेखों के शेख, वो लिखते हैं कि ये आदम अलैहिस्सलाम ने जो शिर्क किया है ना, ये शिर्क फिल इबादत नहीं था, ये शिर्क फिल अतात था, अतात का शिर्क किया। तो बताओ अल्लाह के बंदो, अतात का शिर्क, यही तो शिर्क होता है भाई। अतात करके किया क्या? शैतान का बंदा नाम रख दिया। तो बताओ इससे बड़ा कोई जुल्म हो सकता है? तो ये पहले नबी आदम अलैहिस्सलाम और आखिरी नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर इल्ज़ाम लगाया है अब्दुल वहाब नजदी साहब ने। इसी तरह एक और मुफस्सिर, जिस तरह मैंने सजदा यूसुफ का जिक्र किया कि हालांकि सजदा अल्लाह को था, तो वो कहते हैं नहीं, ये असल में सजदा यूसुफ अलैहिस्सलाम को था, लेकिन सजदा इबादत नहीं था, सजदा ताज़ीमी था। तो इस तरह इनको तब्दील करना पड़ता है। भाई ताज़ीम ही के लिए तो सजदा होता है, सजदा ही तो ताज़ीम है।
सजदे से बड़ी कोई ताज़ीम नहीं है। ये खालिस अल्लाह का हक़ है मेरे भाइयों। तमाम अंबिया ने अल्लाह को सजदे किए हैं, औलिया अल्लाह ने अल्लाह को सजदे किए हैं, और किसी नबी ने शिरक नहीं किया है। लेकिन ये जालिम नबी के ऊपर शिरक का इल्ज़ाम लगाते हैं। तबलीगी निसाब के अंदर भी इसी तरह का इल्ज़ाम है, ज़करिया साहब लगाते हैं, ये रायविंड वाले। उसके अंदर लिखा हुआ है कि आदम अलैहिस्सलाम की तौबा कबूल नहीं हो रही थी, और आखिर में आके जब वसीले का शिरक दिया, ए अल्लाह तुझे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वास्ता, तब अल्लाह ने तौबा कबूल किया, वरना अल्लाह माफ़ नहीं कर रहा था। बताओ अल्लाह के बंदो, ये कौन सी हदीस है? किसी हदीस की किताब के अंदर ये रवायत नहीं है। और कुरान के अंदर अल्लाह ताला बयान करता है कि हमने आदम की तौबा, वो जो अल्फाज मैंने सिखाए थे, रब्बना ज़लमना अनफुसना फ़इल्लम तग़फ़िर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल ख़ासिरीन। दोनों ने कहा, ए हमारे रब, हमें अपनी जानों पर बड़ा ही जुल्म किया है, और अगर तूने हमें माफ़ ना किया, तो दरगुजर ना फरमाया, तो हम बर्बाद हो जाएंगे, खसारा पाने वालों में शामिल हो जाएंगे। अल्लाह की किताब ये कहे, और इन्होंने अंबिया के ऊपर इल्ज़ामात का एक सिलसिला शुरू किया हुआ है, गुस्ताखें। अब आप रोते हैं, फलां ने खाके बना दिए, रुश्दी ने ये लिख दिया, फलां पता नहीं कौन सी औरत है उसने ये किताब लिख दी। और पहले अपनों की तो खबर लो, अपनों ने कितना जुल्म ढाया है। इस घर को आग लग गई घर के चिराग से, इस इस्लाम को आग लगी है इन अपनों ने, इन सूफियों ने, इन मौलियों ने, इन पीरों ने, और इन नाम नहाद मुफस्सरीन ने जो वो गुल खिलाए हैं। आज पूरी दुनिया के अंदर जो मुसलमानों की दुर्गत बनी हुई है मेरे प्यारे भाइयों, वो इसी शिरक और कुफर की वजह से, अल्लाह की किताब को जुटलाने की वजह से, अंबिया के गुस्ताखी करने की वजह से है। ये है असल सही मानों में गुस्ताख। पहले इनकी खबर लो। अपने घर में छुपे हुए चोर और डाकू मौजूद हैं, ईमान के डाकू, इनको सरों पर बैठाते हो, और जहां तुम्हारी पहुंच ही नहीं है वहां जाके एहतजाज और जुलूस निकालते हो। ठीक है, उनको भी करेंगे, उनका भी इलाज मौजूद है, लेकिन पहले इनकी तो खबर लो। और दीन को अगर आप सही तरीके से अपनाएंगे, यकीन कीजिए, ज़रा ना शर्माओ। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका अपनाते हुए, अल्लाह की बात मानते हुए, ज़रा ना शर्माओ। तुम पूरी तरह दीन को अपने ऊपर नाफज करो। ये सही मानों में इंतकाम है। वो अब खाके बनाने भूल जाएंगे, यकीन कीजिए। आप अल्लाह के नबी की दावत को लेकर उठो, ईमान अकीदे की दावत को लेकर उठो, वो तुम्हारे ऊपर हंसना भूल जाएंगे। ये वो दीन है, ये दीन इस्लाम है। अल्लाह के बंदो, ये वीडियो लंबा हो जाएगा, वरना मैं और इसी किताब में से, या ये दूसरी किताब मेरे पास मौजूद है, ये फ्यूज़ यज़दानी है, इनके इतने वाक़यात हैं इसी तरह के। अगर मैं बयान करने पर आ जाऊँ, उनकी तफसील और इस तरीके से बयान करने पर आ जाऊँ, तो एक हफ्ता क्या, एक महीना भी गुजर जाए तो इनके ये किस्से और कहानियाँ जो इन्होंने गढ़े हैं, ये ख़त्म नहीं होंगे। इन्हीं किताबों से ये तारिक जमील साहब किस्से कहानियाँ बयान करते हैं, तारिक कादरी बयान करते हैं, और ये सारे खादिम रिजवी भी, सारे इसी में से झूठे किस्से कहानियाँ बयान करके इन्होंने इंसानियत को बड़ा गुमराह किया है। अल्लाह ताला इनके फ़रेब से इंसानियत को बचाए, और सही दीन को समझने की कोशिश करो मेरे भाइयों। वरना याद रखना, अगर आपने आंखें ना खोली और सही दीन की तरफ आने ना पाए, और इसी तरह रवायती अंदाज से चलते रहे, और सुरवेले चलते रहे, चिमटे और ये ढोल ढमक्के और चादरें और ये सारे सिस्टम चलते रहे, तो याद रखना, चाहे पूरी दुनिया के मुफ्ती तुम्हारा जनाजा पढ़ाएं, पूरी दुनिया के फूल आपकी कब्र के ऊपर डाल दिए जाएं, और पूरी दुनिया के उलमा आपको शहीद करार दें, आप जन्नत की खुशबू तक नहीं पा सकेंगे। ये आपका भाई आपको असली बात बता रहा है, यकीन करो, खुद पढ़ो, खुद तहकीक करो। अल्लाह ताला आपको गौर व फिक्र करने और ईमान सही दीन को इसकी तरफ रुख करने की तौफीक अता फरमाए।